अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, क्या दिलजीत दोसांझ जो है वो ट्रेटर है, वो गद्दार है? जैसे कि थंबनेल में आपने देख लिया है कि इस दिलजीत दोसांझ ए ट्रेटर कहा जा रहा है। इंडियन मीडिया, जो इंडियन पब्लिक है, खासकर हिंदुत्व माइंडसेट है जो, वो इस चीज़ पे या दिलजीत पे इल्ज़ाम लगा रहा है कि वो देशद्रोही है, वो गद्दार है। तो क्या वो गद्दार है? आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। उससे पहले नाज़रीन मैं आपको बताऊं कि सक्सेस जो है वो अपने साथ बहुत सारी अनवांटेड चीज़ें जो आप नहीं चाहते वो भी साथ लेके आती है, जैसे कि जेलसी, मुनाफ़क़त और उसके अलावा दुश्मनी, हेट। ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सक्सेस या कोई इंसान जब कामयाब होता है तो उसके मिलती हैं, उसके साथ आती हैं। आप चाहें या ना चाहें, ये आपको ज़रूर मिलनी होती हैं। और मज़े की बात ये है तो शर्मनाक बात, लेकिन वैसे कह रहा हूँ कि मज़े की बात ये है कि ये जो सारी ट्रेड्स हैं, जिसमें जेलसी है या मुनाफ़क़त है, दुश्मनी है, ये कोई तीसरा बंदा या कोई ऐसा बंदा जिसको आपसे कोई कंसर्न नहीं होता, उससे नहीं मिलेंगी आपको, बल्कि ये हर उस इंसान से मिलेंगे जिसके साथ आप इंटरेक्टिव रहे होंगे, जिसके साथ आपके ताल्लुकात होंगे। तो अगर हम रियासत की बात करें तो रियासत में भी ऐसा ही होता है कि आप अगर रियासत, और स्पेशली आप एक गवर्नमेंट जो आपसे इनसिक्योर फील करती है या एक ऐसी कम्युनिटी से इनसिक्योर फील करती है और उस कम्युनिटी का कोई इंसान कुछ उस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा हो या कुछ अच्छा कर रहा हो या कुछ बड़ा कर रहा हो, तो इनसिक्योरिटी जो है वो नेचुरली है। तो यही मसला है कि जो इस वक्त जो एक दिलजीत की कम्युनिटी है और उस पे जो इंडियन गवर्नमेंट का स्टांस है वो आप सबको पता है। और स्पेशली 1980s के बाद उस कम्युनिटी को लेके, यानी कि सिखिज़्म को लेके हिंदू माइंडसेट क्या है और उसके अलावा हिंदुत्व माइंडसेट क्या है, और गवर्नमेंट जो स्टांस है इंडियन गवर्नमेंट का उस कम्युनिटी को लेके क्या है। और अगर हम बात करें दिलजीत की, तो दिलजीत उस कम्युनिटी का एक प्रोमिनेंट मेंबर है, और ना सिर्फ प्रोमिनेंट फिगर है बल्कि वो उस जो सिखिज़्म की वैल्यूज़ हैं उसको एक प्रॉपर्ली और बड़े अच्छे तरीके से उसको कैरी भी करता है, और बड़े प्राउडली अपने आप को बताता है कि आई एम सिख। सो ये एक होता है, स्टेट इनसिक्योर फील करती है जिसकी वजह से इंसान के हिस्से में या एक ऐसी सेलिब्रिटी के हिस्से में ऐसी चीज़ें आती हैं। अब अगर जो बात हो रही है, जैसा कहा जा रहा है कि वो क्यों है देशद्रोही या गद्दार क्यों है, और उसको क्यों कहा जा रहा है ऐसा, इसके लिए आपको बैकग्राउंड समझना बहुत ज़रूरी है। ये बात स्टार्ट होती है पहलगाम अटैक, जो कि 22 अप्रैल इसी साल, एक दो महीना पहले 22 अप्रैल को हुआ था पहलगाम में, जिसमें 26 जो हैं वो, जिनकी हत्या हुई थी, हलाक हुए थे। ये एक टेरिबल इंसिडेंट था। कोई भी ह्यूमन बीइंग इसको ने सपोर्ट नहीं करेगा कि किसी इंसान की जान ले ली जाए, कोई इसको सपोर्ट नहीं करेगा। और पाकिस्तान में, पाकिस्तान की जो अभी लीडिंग पोजीशन में हैं, इवन हमारे जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, जो चैनल्स हैं, मीडिया चैनल्स हैं, सब ने इसको कंडेम किया था और कहा था कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये इंसानियत के ख़िलाफ़ इंसिडेंट है। लेकिन यहाँ पे जो इंडिया का रोल था वो बहुत, आप कह लें कि डबियस था और डाउटफुल था। लाइक कि विद इन 30 मिनट्स उन्होंने उठा के पाकिस्तान का नाम लगा दिया कि ये पाकिस्तान ने करवाया, विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ एविडेंस कि पाकिस्तान ने ये करवा दिया। ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान का जो स्टांस था वो ये था कि आप इन्वेस्टिगेशन कराएं, हमसे खुद करें या थर्ड पार्टी से, किसी जो इंडिपेंडेंट पार्टीज ऑर्गेनाइजेशन है उससे इन्वेस्टिगेशन कराएं इस इंसिडेंट का, और हमें सबूत दिखाएं। अगर तो पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट हुई उसमें, या पाकिस्तानी बेस्ड जो ऑर्गेनाइजेशन हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट हुई, तो पाकिस्तान
ज़रूर उसको जो कानून के कटहरे में लाएगा और उस पे जो भी एक ज़रूरी लाया अमल होगा वो उस पे लिया जाएगा। लेकिन इंडिया ने विदाउट शोइंग एनी सॉर्ट ऑफ एविडेंस पाकिस्तान पे चढ़ाई कर दी। और उसके बाद क्या हुआ कि इंडिया ने, जो आपको पता है, ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर दिया और पाकिस्तान, और नतीजे में पाकिस्तान को भी डिफेंसिव अपना डिफेंस करना पड़ा और डिफेंसिव पोजीशन पे पाकिस्तान ने काउंटर जो अपना ऑपरेशन लॉन्च किया बनियानुल मरसूल। तो इस तरह ये जो एक छोटा इंसिडेंट था वो एक फुल फ्लैज वार के धाने पे आ खड़ा हुआ और इवन के हो चुका था। और अमेरिका के जो आप लोगों को पता है कि इन्वॉल्वमेंट और उसके अलावा, अच्छा, इसमें जो देखने वाली बात है, बात हम दिलजीत की करें और दिलजीत जो कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से और मीडिया से ताल्लुक़ है, तो हम इस जो मखसूस जो हमारे पास था इंसिडेंट पहलगाम का, उसमें देखते हैं कि क्या किरदार था इंडियन मीडिया का और इंडियन हुकूमत का और इवन कि इंडियन स्पोर्ट्स में जो प्लेयर्स हैं उनका और सेलिब्रिटीज़ का। पहले आप देखें कि इंडिया जो गवर्नमेंट है उसने हर तरह के ताल्लुकात पाकिस्तान से ख़त्म कर दिए। वी आर नेबरिंग कंट्रीज़, लेकिन हर तरह के ताल्लुकात ख़त्म कर दिए जो कि नहीं होना चाहिए था। उसमें इवन के एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज़ के जो ताल्लुकात थे या जो हमारे करते हैं स्टार्स या एक्टर्स और एक्ट्रेस एक दूसरे की ड्रामे फिल्मों में काम करते हैं, इवन के यूट्यूब चैनल्स और जो टीवी चैनल्स हैं वो भी इंडिया ने पाकिस्तान के बैन कर दिए। उसमें पाकिस्तानी आर्टिस्ट और टीवी चैनल्स जो हैं वो बैन हुए। अगर आप उन दिनों की जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे जो सोशल हैंडल्स हैं इंडियन सेलिब्रिटीज़ और पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज़ और स्पोर्ट्समैन, स्पोर्ट्स वुमेन, प्लेयर्स उनके उठाएं, तो अगर आप एनालाइज करें तो आपको पता चलेगा कि पाकिस्तानी जो सेलिब्रिटीज़ थे वो उस लेवल पे जाके या जिंगोइज़्म जो एक माइंडसेट था वो इनके ट्वीट से या इनके जो सोशल मीडिया हैंडल से वहाँ से आपको उस कदर नहीं मिलेगा। कंपैरेटिवली अगर आप इंडियन जो सेलिब्रिटीज़ हैं या उनके स्पोर्ट्समैन हैं उनका आप देखें तो वो जिंगोइस्टिक माइंडसेट आपको देखने को मिलेगा कि कैसे वो प्रमोट कर रहे थे नैरेटिव को, एक मखसूस नैरेटिव को। तो उसके रिवर्सली आप देखें कि जब आपका अपना खुद का माइंडसेट जिंगुइस्टिक है और आपने फिर बैन कर दिए दूसरी जो कंट्रीज जो हालांकि स्लाइटली आपसे कंपैरेटिवली उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो ज़रा थोड़ा सोच था, थोड़ा स्मूथ था, थोड़ा पीसफुल आप कह सकते हैं कि था वो। तो उसके बाद दिलजीत को क्यों गद्दार कहा जा रहा है और उसकी जो वजह है पहलगाम है। पहलगाम के बाद आप देखें कि दिलजीत की फ़िल्म अभी आनी थी सरदार जी 3, जो कि 27 ऑफ लास्ट मंथ जून में रिलीज़ हुई वर्ल्ड वाइड। उसको इंडिया ने, भारत ने बैन कर दिया। क्यों किया कि उसमें एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस जो थी जिसका नाम हानिया अमर है उसने काम किया था और उसका प्रोमिनेंट रोल था, उसने काफ़ी लीडिंग रोल उसमें किया और मूवी आप देखें तो काफ़ी उसका आपको बड़ा टाइम मिलेगा मूवी में देखने को। लेकिन उसको बुनियाद बना के इंडियन जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का बोर्ड है उसने दिलजीत की मूवी इंडिया में बैन कर दी। इंडिया में बैन करी वो मूवी जस्ट बिकॉज ऑफ हानिया अमर। और चूँकि हानिया की इसमें एक प्रोमिनेंट पोजीशन थी, अगर वो फिल्म से सरदार जी 3 से हानिया का रोल एक्सक्लूड करते, निकाल देते, तो फिल्म का बाकी कुछ बचना नहीं था। और जो इन्वेस्टमेंट है जो प्रोड्यूसर्स की और सारी एफर्ट्स जो एक्ट्रेस की हैं वो सारी ज़ाया जानी थी। उन्होंने 27 जून को ये कर दी रिलीज़, जिसकी बिना पर इंडियन मीडिया और जो दूसरे लोग हैं इंडियन हिंदुत्व माइंडसेट के, मैं अगेन कह रहा हूँ हिंदुत्व माइंडसेट जो हाइपर नेशनलिज्म को प्रमोट कर रहा है, उसके लोगों ने दिलजीत को देशद्रोही कहना स्टार्ट कर दिया, बागी कहना स्टार्ट कर दिया, गद्दार कहना स्टार्ट कर दिया।
जस्ट बिकॉज ऑफ दिस मूवी। और सोने पे सुहागा तब हुआ जब दिलजीत ने ये ना सिर्फ वर्ल्ड वाइड मूवी रिलीज हुई, बल्कि अभी तक देखी जाने वाली जो वर्ल्ड वाइड पंजाबी इंडस्ट्री की मूवी है तीसरे नंबर पे है, और अनकरीब ये पहले नंबर पे आ जाएगी वर्ल्ड वाइड देखी जाने वाली, और जिसने इतना विद इन वीक और 1.5 वीक इतना बिजनेस कर दिया। तो जब उन्होंने देखा सक्सेसफुली लॉन्च हो गई है मूवी दिलजीत की सरदार जी 3, तो उस पे जो इंडियन मीडिया का रोल है वो हमेशा से आपको पता है कि नेगेटिव ही रहा है। आपने इंडियन पाकिस्तान जो रिसेंटली वार हुई उसमें भी देख लिया है कैसे इंडियन मीडिया कराची की बंदरगाह और इवन लाहौर की बंदरगाह है नहीं है, मैं आपको अपनी इंडियन आंटीज को बताऊँ, लाहौर में हमने कोई ऐसी छेड़खानी नहीं की हुई जिस पे हम लाहौर में कोई बंदरगाह बना गए हैं या फैसलाबाद में कोई बंदर। ये आपके मीडिया ने आपको बताया है कि, और हमें भी बताया है कि पाकिस्तान में कुछ लाहौर में भी कोई बंदरगाह है और फैसलाबाद में भी कोई है। पहले हमें नहीं पता था, ना हमने देखी है ना अभी हमने देखी है, लेकिन ये इंडियन मीडिया के की बात बता रहा हूँ कि उसने आपको बता दिया था वार के ज़रिए कि इंडियन आर्मी जो है वो यहाँ तक पहुँच चुकी है। अच्छा, ये नहीं कि इतना नेगेटिव रोल था और मनगढ़ंत कहानियाँ किस्से, और इंटरनेशनली आपकी जो झूठ बोलने में इंडियन मीडिया की पहले नंबर पे है। तो उसका जो रोल था अभी दिलजीत को गद्दारी का सर्टिफिकेट देने का, वो भी एज यूजल नेगेटिव ही था। काफ़ी गले फाड़ फाड़ के बातें हुई कि दिलजीत इंटरव्यूज़ हुए, दिलजीत गद्दार है, उन्होंने ऐसे कर दिया, उन्होंने ऐसे कर दिया है। उसके अलावा दूसरे हैं जो दिलजीत को गद्दार कह रहे थे, वो थे हिंदुत्व माइंडसेट के लोग। हिंदुत्व, अभी आप देखें, अभी मेरे नज़दीक में अगर देखूं तो इंडिया को जो सबसे बड़ा खतरा लाक है वो हिंदुत्व माइंडसेट से है। ये इंडिया को हाइपर नेशनलिज्म की तरफ लेके जा रहे हैं, वैसे ही जैसे नाज़ी जर्मनी था। तो ये इंडियन जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके लिए बहुत ख़तरनाक है, उनके लिए बहुत ख़तरनाक हो सकता है, और कंसिक्वेंशली इंडिया के लिए, खुद के लिए, इंडिया की यूनिटी के लिए बहुत ख़तरनाक हो सकता है कि अगर आप एक मखसूस अपनी कौम को ये बता दें कि हिंदू हैं जो हिंदुत्व माइंडसेट हैं, दे आर सुपीरियर पीपल, और माइनॉरिटीज़ जो हैं वो एक साइड पे रह जाएं, तो वो माइनॉरिटीज़ को कुचलने में कोई कसर नहीं छोड़ें। और बहुत सारे इंसिडेंट हमें रिसेंट पास्ट में देखने को मिले हैं जहाँ पे मुस्लिम और दलित और उसके अलावा जो क्रिश्चियंस, इवन क्रिश्चियंस, और उसके अलावा सिख बरादरी है जो उनको बहुत सारे इंसिडेंट उनके अगेंस्ट देखने को मिलेंगे हमें। तो ये हाइपर नेशनलिज्म जो है ये इंडिया के लिए बहुत हानिकारक, ऐसे ही कहते हैं ना आप, कुछ हानिकारक टाइप खतरनाक हो सकता है। तो वो हिंदुत्व माइंडसेट के लोग जो हैं वो दिलजीत को करार दे रहे थे गद्दार। उसके अलावा और ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके घर में से या आपके चाहने वालों में से, आपकी अपनी कम्युनिटी से कुछ ऐसे लोग हों जो आपके पीठ में छुरा ना घोंपें। उसमें से पंजाबी इंडस्ट्री में से अगर हम देखें तो 2-3 नाम हैं, प्रोमिनेंट हैं, जिसमें मीका सिंह है और गुरु रंधावा जैसे लोग हैं जिन्होंने दिलजीत के खिलाफ खुल के जहर उगला और कहा कि दिलजीत ने ये गलत किया और दिलजीत इस बना पर गद्दार है। तो ये पंजाबी कम्युनिटी के लोग थे, ये 3 तरह के मीडिया, हिंदुत्व माइंडसेट, पंजाबी इंडस्ट्री के लोग। हाँ, यहाँ पे मैं ज़रूर पंजाबी अपनी जो कम्युनिटी है, जो पंजाब के लोग हैं, उनको सपोर्ट करूँगा और उनकी तारीफ़ करूँगा कि उन्होंने किस तरह और कितने अच्छे तरीके से सारी पंजाबी कम्युनिटी ने, चाहे वो पाकिस्तान के हों, चाहे वो इंडिया के हों, चाहे वर्ल्ड वाइड जो हमारे कनाडा, अमेरिका में बैठी कम्युनिटी है, उन्होंने बड़े अच्छे और पॉजिटिवली रिस्पॉन्स दिया दिलजीत को, और सपोर्टिव जो उनका एटीट्यूड था दिलजीत को लेकर रहा। अब सवाल उठता है, क्या दिलजीत वाकई गद्दार है? अभी तो ये जो कह रहे थे उनकी बात हम कर रहे थे, लेकिन अब हम देखते हैं कि क्या दिलजीत वाकई गद्दार है। तो इसका एक सिंपल आंसर जो मेरे नज़दीक है, जो मैं अपनी राय में दे सकता हूँ, वो ये है कि नो, ए बिग नो, वो गद्दार नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने अपना काम किया है, और हर जो एक्टर है या एक्ट्रेस है या कोई ह्यूमन बीइंग है जिसका कोई जॉब की नेचर ऐसी है कि वो इंसानों को जोड़ता है, वो कोई भी
उसकी रियासत या कोई दूसरा तीसरा बंदा उसको गद्दार नहीं कह सकता। वो एक अच्छा काम कर रहा है, उसने किसी के खिलाफ नफरत नहीं फैलाई, किसी को दूसरी तरफ जाके या किसी देश में घुस के जो मारा नहीं है। वो अपना काम करते हैं और इंटरटेन करते हैं लोगों को, वो कैसे गद्दार हो सकता है। ठीक, उसका काम है। और सेलिब्रिटीज़ जो होती हैं, स्टार्स जो होते हैं, वो उन एक दूसरे के काम करते हैं, एक दूसरे की इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड ऐसे होता है। उसकी बेस पे आप किसी को गद्दार नहीं कह सकते। हाँ, अगर आपकी पर्सनल रंजिश है, जैसे मैंने पहले बताया शुरू में, कि स्टेट जो होती है उसको अगर एक ख़ास किस्म की कम्युनिटी से उसको मसला हो, तो वो ऐसे हथकंडे अपनाती है। उसकी आपने रिसेंट एग्जांपल भी देखी थी, जो पंजाबी सिंगर थे उनकी फार्म में, और उसके बाद जो डेथ्स हुई हैं पंजाबी एक्ट्रेस की, जो जब उन्होंने अपने हक के लिए धरना दिया था दिल्ली में, तो उसके बाद अच्छा, इसमें पंजाबी लोगों ने एक देखें ख़ास कम्युनिटी है पंजाबी, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया दिलजीत को। अगर दिलजीत गद्दार है तो फिर वो सारे पंजाबी गद्दार हैं इस बेस पे, क्योंकि उन्होंने सपोर्ट किया दिलजीत को। तो ये भी बताता है हमें कि ऐसा कुछ नहीं है, ना वो गद्दार है, ये आपके माइंड की गलाजत है। इस वक्त जो दिलजीत का स्टेचर है या उसका जो मकाम है, वो इंटरनेशनली रिकगनाइज्ड एक सेलिब्रिटी है, और पंजाबी पंजाबी सेलिब्रिटी है, और पंजाबी आइकॉनिक एक सेलिब्रिटी है। तो ये भी चीज़ जो आपको पहले मैंने बताया है कि स्टेट जो है, इंडियन स्टेट है, उसके लिए उसकी आंखों में खनक रही है, उसके कानों में, उसके दिमाग में ये चीज़ खनक रही है कि एक पंजाबी जो लड़का है वो इतनी ज़्यादा उसकी एक्लेमेशन है वर्ल्ड वाइड, तो वो अगर पंजाबियत तो या एक कम्युनिटी की जो पर्सनल काज है उसको सपोर्ट करेगा, तो मसला तो खड़ा होगा। तो क्यों ना इसको पहले ही ऐसे किया जाए, जैसे हमने पहले भी जो हमारी राह में आने वाले पंजाबी सिंगर्स सेलिब्रिटीज़ थे उनको साइड पे किया, इसको भी कुछ ऐसे तरीके से साइड पे किया जाए। इसमें जो मैं पंजाबी कम्युनिटी है उनसे कहना चाहूँगा कि दिलजीत को ना सिर्फ सपोर्ट करें, बल्कि दिलजीत की हिफाजत भी करें। उसको सिक्योर करना भी आप पे फ़र्ज़ है, क्योंकि वो आपकी एक पहचान है, वो आपकी पहचान को प्रमोट कर रहा है, कोई गलत काम नहीं कर रहा है कि जिससे पंजाबियों की कोई मसले मसाइल पैदा हों। तो वो आपको प्रमोट कर रहा है, इस वक़्त जो वर्ल्ड लेवल पे आपको प्रमोट कर रहा है। तो उसके अलावा आप देखें, सिक्योर मैं क्यों कह रहा हूँ कि आपके जो पहले सेलिब्रिटी जैसे सिद्धू मूसेवाला, शुभदीप सिंह था, उसके जिन्होंने भी थोड़ा पंजाबियत के लिए काम किया, उनको वन वे और द अनदर उसको साइड पे लगा दिया गया है। तो ये आप पे फ़र्ज़ है कि दिलजीत को ना सिर्फ सपोर्ट करें बल्कि उसकी हिफाजत भी करें। अब सवाल उठता है कि क्या दिलजीत को बाइकॉट से फ़र्क पड़ेगा? इन्होंने बाइकॉट तो किया है, इंडिया ने बाइकॉट कर दिया है दिलजीत का, तो क्या दिलजीत को बाइकॉट से फ़र्क पड़ेगा? तो इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि आपने जो रिसेंटली रिपोर्ट्स हमारे पास आ रही हैं, जो सरदार जी 3 की वर्ल्ड वाइड अक्लेमेशन की और वर्ल्ड वाइड बिजनेस की, तो उससे मुझे लगता है कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ेगा। और पंजाबी इंडस्ट्री एंड पंजाब की पॉपुलेशन काफ़ी है दिलजीत, क्योंकि उसका जो कंटेंट है वो बेस ही पंजाबियत पे करता है, पंजाबी लैंग्वेज पे करता है। तो पंजाबी जो है वो पॉपुलेशन काफ़ी है दिलजीत को सपोर्ट करने के लिए। उसमें मज़े की बात, सोने पे सुहागा क्या हुआ है कि अगर आप ईस्टर्न पंजाब में, जो हमारा मशरकी पंजाब है, उस पे काम करते हैं, तो वहाँ पे हमारे पास जो पॉपुलेशन है वो ऑलमोस्ट 32 मिलियन है। लेकिन अगर दिलजीत बड़ा सियाना है इस मामले में, उसने जो हानि आमर का रोल या पाकिस्तानी एक्टर्स जो अब ईस्टर्न पंजाब में काम कर रहे हैं, वेस्ट पंजाब के एक्टर्स, उसके लिए जो फ़ैन फॉलोइंग है और जो उसके अलावा जो पॉपुलेशन का एक सर्कल है वो बड़ा हो जाता है, पूल जो है वो बड़ा हो जाता है। वेस्टर्न पंजाब में इस वक्त जो पॉपुलेशन है वो 130 मिलियन से ज़्यादा है, यानी कि 13 करोड़ से ज़्यादा जो वेस्ट पंजाब की पॉपुलेशन है। और इंडियन पंजाब या ईस्टर्न पंजाब की जो पॉपुलेशन है वो हमारे पास 3 करोड़ या 4 करोड़, और वर्ल्ड वाइड भी अगर हम करें तो इतनी है। तो
अगर वेस्ट पंजाब की पॉपुलेशन को कैटर करता है कोई एक्टर या कोई ऐसा जो हमारे पास प्रोग्राम है, कोई मूवी है, कोई ड्रामा है, तो वो जो पॉपुलेशन का एक पूल है, पब्लिक पूल है, वो बढ़ जाता है और लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, जिसमें अल्टीमेटली किसका फ़ायदा होता है? एक्टर और प्रोड्यूसर्स और मूवीज़ का जो भी क्रिएट कर रहा है, उसका क्रिएटर्स का फ़ायदा होता है। तो मुझे लगता है कि ऐसा जो हानिया आमर का रोल था, एक प्रोमिनेंट रोल था, और उसमें जो दूसरे भी वेस्ट पंजाब के जो एक्टर्स थे, मिल मिला के उन्होंने एक ऐसा सीन क्रिएट कर दिया है कि दिलजीत को कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। और अगर इन फ्यूचर भी दिलजीत कोई ऐसा प्रोजेक्ट करता है जिसमें वेस्ट पंजाब के एक्टर्स हों, तो वो काफ़ी हद तक दिलजीत को फ़ायदा पहुंचाएगा। तो हाँ, इन शॉर्ट आप कह सकते हैं कि दिलजीत को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अगर हम बात करें कि ओवरऑल इस सिचुएशन का क्या हल होना चाहिए कि पाकिस्तान और इंडिया एक दूसरे के साथ कॉर्डियल रिलेशन रखें, और कोई भी सेलिब्रिटी या कोई भी जो स्टार है या कोई भी इंसान है जो दोनों मुल्कों को मिलाने के लिए काम करता है, वो इनकी अना ईगो जो हुकूमतें हैं, इनकी ईगो की बलि ना चढ़े और दोनों कंट्रीज़ की जो पॉपुलेशन है वो एक दूसरे के पास और करीब आ सके। तो सबसे पहले इसमें जो पहला मैं समझता हूँ कि इंडिया को चाहिए कि जो उसकी पॉलिसी मूविंग टुवर्ड और टिल्टेड टुवर्ड हो रही है जिंग्विस्टिक बिहेवियर, और जो जिंग्विस्टिक बिहेवियर बेस्ड है हाइपर नेशनलिज्म पे, उसको कंट्रोल करना चाहिए। देखें, इसमें आप पाकिस्तान का नुकसान नहीं कर रहे या किसी दूसरी नेबरिंग कंट्री का नुकसान नहीं कर रहे, वो तो बात की चीज़ें हैं। इंडियन इज़ मल्टी डायमेंशनल और डाइवर्सिफाइड नेशन स्टेट, जिसमें बहुत सारी किस्म के मज़हब हैं, बहुत सारी किस्म की माइनॉरिटीज़ हैं और बहुत सारे डिफरेंट सेक्ट्स के लोग रहते हैं। अगर आप जो कि हिंदुत्व माइंडसेट है, लिंग्विस्टिक बिहेवियर, हाइपर नेशनलिज्म पे अपने मुल्क को चलाएंगे, अपनी कंट्री को चलाएंगे, तो वो माइनॉरिटीज़ का नुकसान होगा। क्या ओस लाइक सिचुएशन होगी आपकी कंट्री में जो कि आपको नुकसान देगी, किसी दूसरी कंट्री को नुकसान नहीं देगी। दूसरा जो हमारे पास कि इंडिया को नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ अपनी जो उसकी हमसाया रियासतें हैं, कॉर्डियल रिलेशंस रखने चाहिए, और कोई ऐसा डोर ज़रूर ओपन रहना चाहिए जिस पे हम लाइक यूरोपियन यूनियन है, वेस्ट हमारे पास एग्जांपल्स हैं कि सब कुछ हम ख़त्म नहीं कर सकते, जैसे अभी हर किस्म का ताल्लुकात हमने ख़त्म कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ ना कुछ जो डोर्स हैं वो ओपन रहने चाहिए, और ख़ुसूसन जो ऐसे डोर्स हैं जो दोनों मुल्कों की पब्लिक को, पॉपुलेशन को मिला सकें। लेकिन यहाँ पे एक मसला भी है ना, हम यही तो यहाँ हमारी हुकूमतें जो हैं वो यही तो नहीं चाहती कि पब्लिक जो है वो एक दूसरे के करीब आए और इनके दरमियान जो दूरियां हैं वो ख़त्म हों और जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो ख़त्म हों। तो अगर दोनों हुकूमतें या स्पेशली इंडिया जो सर्टनली इंडिया जो इस मामले में काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव अप्रोच रख रहा है, वो अगर इस चीज़ को कैटर कर ले तो हालात बेहतर हो सकते हैं, और दोनों जो ममालिक की पॉपुलेशन है वो प्रॉस्पेरस हो सकती है, हुकूमतें बेहतर हो सकती हैं, और हम अपनी एनर्जीज़ जो हैं वो पॉजिटिव डायरेक्शन में और पॉजिटिव वे में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और खुद को जो वर्ल्ड लेवल है या ग्लोबल में एक ख़ास और यूनिक पोजीशन दिला सकते हैं। तो इन शॉर्ट मैं आपको कहूँ कि दिलजीत किस ने कोई कुछ ऐसा काम नहीं किया जिसकी बिना पर कोई उसे कह सके कि वो गद्दार है। हालाँकि हमें उसको एक अच्छे अल्फाज में या अच्छे तरीके से उसको सपोर्ट करना चाहिए कि उसने अच्छा काम किया है, जिससे दोनों ममालिक की पॉपुलेशन है वो एटलीस्ट जो रही है वो अपना जो पॉजिटिव रोल है वो अदा कर रहा है। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो में कुछ पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव सुनने को, देखने को, समझने को और सोचने को मिला होगा और मिलेगा अगर आप इस वीडियो को सुनते हैं।